Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the summary of the chapter Light given in the NCERT Science book of grade 8. So let's get started. So before starting about the summary of this chapter Light, I would like to request you to go through all the videos that are already there on my channel. So I have discussed each and every activity in detail, and I have discussed so many questions along with the activities that can be asked in the question. The question can be asked in the form of MCQ, true, false, fill up, one word or one mark question, right? So I request you to go through all these videos and mention me in the comment section how did you find this video helpful, right? So let's get started. So light is reflected from all surfaces. चाहे आपके पास रफ सरफेस जो है रफ है, चाहे वो आपके पास स्मूथ है, लाइट है जो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम ऑल सरफेसेस. जब भी किसी चीज़ से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे. आपके पास एक अंधेरा कमरा है, एक तरफ आपके पास ऐसा कमरा है जहाँ पे जो है लाइट चल रही है, राइट? सो वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द लाइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट. हम किसी भी अंधेरे वाले कमरे में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती है, और तब तक हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं जब तक उससे जो है लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, राइट? Now, regular reflection take place when light is incident on smooth, polished and regular surfaces. अब ये जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है इट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, राइट? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ये है इफ़ यू आर हैविंग अ स्मूथ सरफेस, दीज आर द इंसिडेंट रेज दैट आर फॉलिंग ऑन एन shiny smooth surface. So when the light is reflected, so these reflected rays are parallel to each other. So when the reflected rays are parallel to each other, such a reflection is called as regular reflection, right? सो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस कैसे हो गया, जैसे कि आपका मिरर हो गया, राइट? नाउ यहाँ पे जो होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, जहाँ पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? सो दिस इज मेंट बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सर्फेसेज. डिफ्यूज्ड यहाँ पे जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं. इट ऑलवेज टेक फ्रॉम रफ सर्फेसेज. रफ सर्फेसेज जैसे कि वॉल हो गया, दीवार हो गया, जैसे कि बुक हो गया, जैसे कि पेज हो गया, बुक का पेज हो गया, राइट? यहाँ पे जो है हम अपनी बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही हम जो है अपनी इमेज देख पाते हैं. अगर डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी वहाँ पे हम जो है हमारी इमेज नहीं बनेगी. जबकि डिफ्यूज्ड और इररिफ्लेक्शन जो होती है इट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द रफ सरफेस, इसलिए जो है यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन पाती है. रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर एक बात बोलूँ, अगर जैसे कि आपके पास एक पानी है, पानी नीट एंड क्लीन है और साफ़ है और काफ़ी देर से वो रुका हुआ है, दैट मेक अ स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सर्फेस, तो आप इस पानी में अपना चेहरा देख पाओगे. जबकि अगर हम बात करें डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, आपके पास पानी है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, सो दैट मेक्स अ इरेगुलर सरफेस. इसी वजह से आप चलते हुए पानी में आप कभी भी आप अपनी इमेज नहीं देख पाओगे. जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कि एक पानी है जो रुका हुआ है, दैट कैन बी आप उसमें जो है आपका इमेज बनेगा. जैसे शीशा हो गया, वहाँ पे भी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे जो है आपकी इमेज बनेगी. और डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो है रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है इमेज नहीं बन पाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर आपके पास ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है. नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे अब आपके पास ये मिरर है, राइट? मिरर के जो हम जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दैट मेक्स द नॉर्मल. यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंस होगी जो इसके ऊपर डलेगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी दैट मेक्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो हमने ये जाना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन. इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे हमारी इंसिडेंस लाइट स्ट्राइक करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस. इस रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस से दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन.
कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, राइट। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी जो है इंसिडेंट रे, लेट मी शो यू इन अनदर डायग्राम, जैसे अगर आपका ये सरफेस है एंड दिस इज़ द नॉर्मल, अगर इसी के अराउंड जो है हमारी इंसिडेंट रे होगी तो इसी के अराउंड जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। सो दैट मीन्स द इंसिडेंस जो होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। तो जब जो है हमारा इंसिडेंट रे अगर जो है 0 डिग्री का एंगल बनाएगी तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 0 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। नो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने ये लेटर बी लिखा, अगर आप इसको शीशे में देखोगे तो आपको इस तरीके से ये दिखेगा। इफ़ आई हैव रिटन लेटर पी, इफ़ यू विल सी इन द मिरर इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। मीन्स जो लेफ्ट साइड है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। सो इंटरचेंजिंग जो होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड एज द लेटरल इन्वर्जन। इसी कारण जो है एम्बुलेंस वर्ड जब आप देखते हो इस तरीके से लिखा होता है, जो होती है हमारी एम्बुलेंस, क्योंकि जब इसको ये जो अगर एम्बुलेंस पीछे आ रही है तो जो आगे गाड़ी जा रही है उसकी मिरर में ये जो एम्बुलेंस उसको सीधा नज़र आएगा। सो लेटरल इन्वर्जन की ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि एम्बुलेंस वर्ड को हमेशा इसलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि जो आगे वाली गाड़ी है उसकी मिरर में जब ये फ़ोटो बनेगी इस उल्टे लेटर्स की तो उसको सीधा नज़र आएगा। सो दैट मीन्स ही सपोज टू गिव द वे टू एम्बुलेंस। नाउ टू मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज। अगर हमारे पास दो मिरर हैं, अगर हम उनको किसी ना किसी एंगल पे टिकाते हैं तो हमारे पास जो है मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ इमेजेस कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, दैट इज़ 360 डिग्री डिवाइड बाय द एंगल बिटवीन द टू मिरर एंड -1। जैसे कि अगर आपके पास दो मिरर 90 डिग्री के ऊपर हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेगी, 9 चौके 36, 4 - 1 = 3। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ कि अगर आपके पास जो है दो मिरर 45 डिग्री पे हैं, दो मिरर जो हैं 180 डिग्री पे हैं, आपके पास कितनी इमेजेस बनेंगे। सो यू रिमेंबर द फॉर्मूला, द नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन two mirrors and -1. So that will give you the number of the images. Now beautiful patterns are formed in a kaleidoscope because of multiple reflections. तो जो kaleidoscope होता है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। और इसी जो है इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है कि बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं क्लीडोस्कोप में से जो हैं आइडियाज़ लेते हैं सूट्स के प्रिंट निकालने के लिए, वॉलपेपर निकालने के लिए, राइट। सो क्लीडोस्कोप क्या यूज़ करता है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो है प्रिंसिपल यूज़ होता है। नाउ द सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। जो हमारी सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम प्रिज्म में से जो है लाइट्स फॉल करती है तो व्हेन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इट ऑलवेज स्प्लिट आउट इनटू 7 कलर। जिससे हमें ये भी पता चलता है कि जो लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है सनलाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। और इसको हम याद कर सकते हैं विबगोर, राइट। ये जो है कलर होते हैं जिसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। एक लाइट का अपने 7 रंग में स्प्लिट हो जाना, इस फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्शन। जैसे कि जब हमारे जो है आसमान में जो है बरसात होके रुकती है तो ये जो कुछ रेन ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं, तो जब इसमें से सनलाइट पास होती है तो ये जो लाइट है स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जिसको हम बोलते हैं रेनबो। तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आफ्टर देयर इज़ अ रेनफॉल वी कैन सी इन द स्काई कि कुछ जो है ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो इस लाइट को स्प्लिट करते हैं। सो दैट यूजेस द फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन। नाउ पार्ट्स ऑफ द आई आर कॉर्निया, आयरस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये जो सारे हैं पार्ट ऑफ आई हैं
इनका अलग अलग सबका जो है काम होता है। तो इससे हमें ये एंड डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमें आँखों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, और जो है ऑप्टिक नर्व है जो हमें दिखाई देने में सहायता करती है, राइट। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक जो है हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, राइट। नाउ इसके लिए जो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। अगर किसी पर्सन को जो है बाय बर्थ जो है आइज़ उनकी नहीं है, या किसी इंजरी की वजह से जो है आइज़ जो है दिखना बंद हो गया है, तो उसके लिए एक ब्रेल सिस्टम भी होता है। ब्रेल सिस्टम है, इट वॉज डिवाइज्ड बाय, ये जो एक साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल, ये जो है फ्रांस के रहने वाले थे साइंटिस्ट, और इन्होंने जो है विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए ये एक सिस्टम बनाया जिसके जो रीड एंड राइट कर सकते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ टचिंग। तो ये जो एक इस तरीके की स्लेट होती है, उस पर बहुत सारे अक्षर्स होते हैं, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, जिनको फील करके एक विजुअली चैलेंज पर्सन है दैट कैन रीड एंड राइट। नाउ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स डेवलप their other senses more sharply to improve their interaction with their environment। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इससे हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि भगवान अगर हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरे और दरवाजे खोल भी देता है। ज़रूरत होती है हमें अपनी इंस्टिंक्ट को यूज़ करने की। भले ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी और सेंसेस जो हैं बहुत शार्प हो जाती हैं, जो इनको हमारे एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में रहने के लिए सक्षम बनाती हैं, राइट। जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है, डेफिनेटली उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होगी। डेफिनेटली हो सकता है उसकी जो है सेंस ऑफ टच है वो बहुत अच्छा होगा, वो देख के ही, बिना देखे ही टच से बता सकेगा कि ये जो है आपका नोट है। इवन हमारे जो करेंसी के नोट्स होते हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे साइड पे जितना जो कोना होता है, यहाँ पे डॉट्स बने होते हैं, जिनको वो फील करके जो है विजुअली चैलेंज पर्सन दे कैन मेक आउट दैट दिस नोट इज़ ऑफ 1 रुपी, 100 रुपी, 500 रुपी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, भले ही उनकी आँखें जो हैं उनसे नहीं दिखता हो, लेकिन उनकी और सेंसेस बहुत अच्छी और शार्प हो जाती हैं, जो उनको इम्प्रूव कर देती हैं देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ जो हमारे पार्ट्स ऑफ द आई हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज़ इनसाइड अवर आई। सो यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो एंड दिस विल बी हेल्पफुल। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है, यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।